यूक्रेन में जैसे जैसे आम शहरियों की हलाकतें बढ़ रही हैं, दुनिया भर के लोग उम्मीद और दुआ कर रहे हैं कि रूस की अपने हमसाये के खिलाफ छेड़ी जंग खत्म हो। किसी भी लिहाज से देखा जाए, रूस का यूक्रेन पर कब्जा आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक गैर कानूनी ही है, चाहे रूस सेल्फ डिफेंस का दावा ही क्यों न करे। हर कोई जानता है कि ना तो यूक्रेन या किसी और मुल्क ने रूस पर हमला किया है और ना इसे धमकाया है, बल्कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी उसके तमाम 193 ममालिक पर लाजमी है। इसकी शिक 51 कहती है कि इस चार्टर में मौजूद कोई भी शिक किसी के भी इनफरादी या इज्तिमाई खुद के तहफ़्फ़ुज़ के बुनियादी हक से इनकार नहीं करती अगर इस पर मुसल्लह हमला किया जाता है। 1974 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने करारदाद नंबर 3314 मंजूर की। इसमें हर किस्म के अस्करी कब्जे पर पाबंदी लगा दी गई, चाहे ये थोड़े अरसे के लिए ही क्यों ना हो। ये करारदाद जनेवा कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल्स के 25 साल बाद आई थी, जिनमें कहा गया था कि मकबूजा अक़वाम के पास हक है कि वो अपने काबिज़ों के खिलाफ मुसल्लह जिदोजहद कर सके। सिर्फ इन कवानीन की बुनियाद पर ही देखा जाए तो अमरीका और यूरोप यूक्रेन की मदद को असलहा भेजकर आलमी कवानीन के मुताबिक ही कार्रवाई कर रहे हैं। जर्मनी में शाये होने वाली रिपोर्ट्स बताती है कि यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेनी अफवाज को असलहा बहम पहुंचाने के लिए $503 मिलियन जारी किए हैं। असलहा में फ़िज़ाई दिफा का निज़ाम, एंटी टैंक वेपन्स और बारूद शामिल है। अमरीका भी अपनी तरफ से असलहा भेज रहा है। अमरीका $350 मिलियन की अस्करी इमदाद में जीवालन एंटी टैंक मिसाइल्स, स्ट्रिंगर मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स और दीगर छोटे मोटे हथियार और बारूद भेज रहा है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने कहा है कि हम यूक्रेन के लिए अपनी मदद बढ़ा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन पहली दफा किसी ऐसे मुल्क के लिए हथियारों की खरीदारी को फंड करेगा जो कि हमले की जद में है। उन्होंने यूक्रेनी लोगों की इस्तिकामत को खराज तहसीन पेश करते हुए इसे शानदार, मुतासिरकुन और सब के लिए मोहमीज करार दिया। ये सब चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। मजलूम की हिमायत को किसी आलमी कानून या कन्वेंशन की ना तो ज़रूरत होती है और ना ही ज़रूरत होनी चाहिए। मैं इस सब की हिमायत करता हूं जो कुछ भी यूक्रेनी लोगों के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस बात पर हैरान हूं कि क्यों अमरीका और यूरोपीय यूनियन यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ खड़े होने और उनके मुकाबला करने के बुनियादी हुकूक की हिफाजत में इतनी फुर्ती दिखा रहे हैं। उन्होंने ये फुर्ती फ़लस्तीनियों के मामले में तो नहीं दिखाई जो 1948 से इसराइलियों के सफ़ाकाना कब्ज़े का शिकार है। मेरा ख्याल है कि मैं ये पूछने में बिल्कुल हक बजानिब हूँ कि क्यों यूक्रेनी जो रूसी अफवाज का मुकाबला कर रहे हैं मगरिब और अमरीका के हीरो हैं, जबकि इसी अमल की वजह से तो फ़लस्तीनी दहशतगर्द करार दिए जाते हैं। क्यों ये ममालिक आज रूस के मुकाबले के लिए जदीद और जंग का पांसा बदल देने वाले हथियार भेज रहे हैं, जबकि फ़लस्तीन में तो उन्होंने इस किस्म के हथियार काबिज़ इसराइली अफवाज की इमदाद के लिए भेजे थे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन अस्करी मुज़ाहमत की हिमायत को ये कहकर जस्टिफाई कर रही हैं कि रूस आम मासूम शहरियों पर मिसाइल और बम मार रहा है। लेकिन क्या इसराइल मकबूजा फ़लस्तीन पर मिसाइल नहीं मारता, वहाँ बम धमाके नहीं करता, मासूम शहरियों को कत्ल नहीं करता? बिल्कुल करता है। उन्होंने न ही कभी इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम किया है और न ही इस पर कभी पाबंदी लगाने की बात की है। जब भी इसराइल फ़लस्तीनियों के हस्पताल, घर, स्कूल और आमदोरफ्त के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो अमरीका और यूरोपीय यूनियन सिर्फ ये कहते हैं कि इसे अपने दिफा का पूरा हक है। उनके इस किस्म के दावों की बेमनवियत हर रोज़ यूक्रेन में अयां होती है। किसी भी मकबूजा ताकत को सेल्फ डिफेंस का हक नहीं जब लोग उसके खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत कर रहे हों। इस किस्म के दिफा का हक कहीं भी आलमी कानून में नहीं मिलता। मजीद अगर देखा जाए तो अमरीका और यूरोपीय यूनियन न सिर्फ काबिज़ इसराइल की हिमायत करते हैं और फ़लस्तीनियों के खिलाफ उनके जराइम को धो डालते हैं, बल्कि इसराइल की रियासत और उनके जहरीले सहयूनी नज़रियात के खिलाफ तनकीद को भी दबाते हैं। हता कि उनके खिलाफ BDS जैसी पर अमन तहारीक को एंटी सेम्टिक करार देकर उसे चिल्लाना काबिल जुर्म करार दे देते हैं। अमरीकी और यूरोपीय यूनियन का ये दोहरा रवैया इस बात की खुली अक्कासी है कि वो आलमी कवानीन के इतलाक़ के लिए मजहब और नस्ल को ज़रूर देखते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं।